Hello everyone, welcome to my channel. So in this video today we will start chapter number 10th development of class 11th political theory. ठीक है, तो देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट अगर आप हिंदी में कहें तो डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि विकास करना। ठीक है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? विकास करना। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेल बीइंग या फिर एस्पिरेशंस फॉर अ बेटर लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो पाए, तो आप उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर करते हैं, ठीक है, या आप कुछ जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, उनको आप फुलफिल करते हैं, तो आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री क्या करती है, डेवलपमेंट उसकी किस तरह से हो रही है। ठीक है, वहाँ पर जो एजुकेशन अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है, पॉवर्टी नहीं है और इनइक्वालिटी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, कंट्री में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इसी को ही हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे बता रखा है हमें कि जो डेवलपमेंट है उसके दो कंसेप्ट हमें दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ द नैरोअर कंसेप्ट एंड सेकंड इज़ द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो नैरोअर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके अंदर मतलब कि जैसे दे रखा है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक रेट एंड मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी। अब हम जो नैरोड कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं ना, ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ करे, हमारी जो सोसाइटी है वो मॉडर्नाइज हो जाए। बट क्या इससे सभी की डेवलपमेंट हो सकती है? अब इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो सकती है, बट इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो जिसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों के पास बराबर पैसा आएगा। ठीक है, अब हमारी कंट्री में रिच और पुअर के बीच में कितना ज़्यादा गैप है। ठीक है, अब इकोनॉमी मॉडर्नाइज, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जो रिच है उनके पास ही ज़्यादा पैसा आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है, तो हो सकता है कि फिर भी हम कहें तो इस तरह से पूरी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट जो है वो नहीं आ सकती है। दूसरा है ब्रॉडर कंसेप्ट। ब्रॉडर कंसेप्ट का मतलब है कि हम हर चीज़ को लेकर चलें, हम क्या करें, सभी जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर रहने वाले, उन सभी को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए। मतलब वो भी चाहते हैं कि हमारे पास बेटर लाइफ हो। ठीक है, हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी में रहने वाला, फिर चाहे वो रिच है, पुअर है, ठीक है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेटर होनी चाहिए, हमारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स हों, कुछ प्रोग्रेस हो, हमारी लाइफ बेल मतलब हम अच्छा जी सकें, हमारी लाइफ वो भी कुछ चाहते हैं, एस्पिरेशंस हैं उनकी, उनको फुलफिल करना है उन्होंने। तो ब्रॉडर कंसेप्ट अगर कोई कंट्री लेकर चलती है तो उसे सारे सेक्शंस जो है सोसाइटी के, उनको अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी चाहिए। ना कि सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करनी है या फिर हमारा जो सोसाइटी है उसको हमने मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ आजकल क्या करती हैं, नैरो कंसेप्ट डेवलप, मतलब नैरो कंसेप्ट को लेकर चलती हैं कि हमें सिर्फ इकोनॉमी इंक्रीज़ करनी है, उन बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, कंट्री में जो हो रहा है वो चलने दो। बट जो कंट्री ब्रॉडर कंसेप्ट को लेकर चलेगी वो पूरी तरह से क्या होगी, डेवलप्ड होगी। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप ना हो, इकोनॉमी इंक्रीज ना हो, लेकिन फिर भी देखो सभी लोग जो है खुशी से रहेंगे। सभी लोगों के पास क्या होगी, अच्छी ज़िंदगी जीने के कुछ जो है कंडीशंस उन्हें मिलेंगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट अगर कोई देश करता है तो जब वो कंट्री कोई डेवलप करती है तो उस कौन कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि 1950s के अंदर, 1950s के बाद की बात करते हैं तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी एशिया की या अफ्रीका की, ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन किया था। इंडिपेंडेंस किससे गेन किया था? कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस उन्होंने गेन किया था। अब देखो हमारी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, तो हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंस गेन किया था। तो उसके बाद अब कंट्री की कंडीशन देखिए कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी, पूरी कंट्री में पॉवर्टी थी। देखिए जो ये कॉलोनियल रूलर्स थे, कॉलोनियल रूल जो हमारे ऊपर किया गया, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वो सारे के सारी कंट्री की जो वेल्थ थी उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, अपने लिए यूज़ किया, कंट्री के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उसी तरह जो दूसरी कंट्रीज़ थी एशिया और अफ्रीका की, वो भी क्या रहीं पूरी तरह, मतलब उन कंट्रीज़ के अंदर क्या कुछ था, देखिए पॉवर्टी, ठीक है, माल नरिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, बेसिक फैसिलिटीज़ तक उन्हें जो है नसीब नहीं थी उन कंट्रीज़ को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस जो हैं वो मतलब उस टाइम से वो फेस कर रहे थे। ठीक है, और उस टाइम में दो कंट्रीज़ में टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ कंट्रीज़ थी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। डेवलप्ड कंट्री तो वो कंट्रीज़ जो पूरी तरह डेवलप हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग वो जो भी डेवलप कर रही हैं या जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं। और उस टाइम में जो यूरोप था या फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स थे, वो ही कंट्रीज सबसे ज़्यादा रिच मानी जाती थी, और उनके कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ तो रिच नहीं थी, वो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड में काउंट होती थी या डेवलपिंग में काउंट होती थी।
तो ये जो कंट्रीज़ थी जो अभी अभी मतलब अभी अभी जो 1950s के बाद जो इंडिपेंडेंस जिन कंट्रीज़ ने गेन किया वो क्या बताती हैं कि जो उनकी कंट्री के जो रिसोर्सेज थे ना, ठीक है, वो कॉलोनियल मास्टर्स ने ही यूज़ कर लिए। तो अब क्या था कि जब ये इंडिपेंडेंस गेन कर लेती है तो ये कंट्रीज़ कहती हैं कि अब हम बैकवर्डनेस को ओवरकम करने के कुछ जो है मेथड्स अपनाएंगे, ताकि पूरी कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और उन्हें मिनिमम कंडीशंस मिल सकें जिससे कि वो अपनी कंट्री को, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। देखिए क्या है कि आजकल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो भी डेवलप कर रही हैं वो किस तरह के गोल्स अपनाती हैं अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह से इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंक्रीज़ करें, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को फास्ट करें, किस तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करें, एजुकेशन को मॉडर्नाइज़ करें। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या करती हैं कि पहले के टाइम की बात कर लीजिए कि क्या होता था कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जब इंडिपेंडेंस गेन की और जब ये अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहती थी तो ये क्या करती थी कि जो दूसरी कंट्रीज़ होती थी, ठीक है, तो इन्हें ही क्या करना पड़ता था कि डेवलपमेंट कंट्री की खुद की जो गवर्नमेंट है उसे डेवलपमेंट करनी है। तो ये फिर क्या करते थे कि जो जो हमारा स्टेट है, तो अब जो स्टेट है, अब स्टेट को क्या करना पड़ता था, फाइनेंसेस जो हैं वो मतलब कहीं ना कहीं जो है मनी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा अगर वो कंट्री में डेवलपमेंट चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है उसे क्या करना पड़ता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती थी उनसे क्या है, उन्हें लोन लेना पड़ता था, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो रिच कंट्रीज़ थी। ठीक है, इससे कई बार क्या होता था, डेप्ट ट्रैप में भी चले जाते थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है इन कंट्रीज़ को फेस भी करनी पड़ती थी जब ये डेवलपमेंट्स वगैरह करते थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया जब मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस जब इंडिया ने गेन की तो उसके बाद 5 ईयर प्लान बनाया गया। उस 5 ईयर प्लान के अंडर क्या क्या डेवलपमेंट्स करने का सोचा गया था कि एक तो भाखड़ा नंगल डैम सेटअप करने का सोचा, स्टील प्लांट सेटअप करने या माइनिंग जो इम्प्रूव मतलब माइनिंग के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, साथ साथ फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए मतलब फैक्ट्रीज वगैरह के लिए बनाने का सोचा। इसके साथ इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का भी सोचा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि अगर ये सब कुछ हो जाता है ना तो इससे इनइक्वालिटी तो ख़त्म हो ही जाएगी। ठीक है, सोसाइटी के जो पुअर सेक्शंस हैं उनमें जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो प्रॉस्परस हो जाएंगे। साथ ही साथ नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने जैसे कि आईआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सेटअप किए गए किसके कोलाबोरेशन के साथ, एडवांस कंट्रीज़ के साथ, कि उनकी जो टेक्निक्स हैं या उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो नॉलेज है वो हमारी कंट्री में भी यूज़ की जाए, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारी कंट्री की जो यूथ हैं वो इसे यूज़ कर सके और हमारी कंट्री भी डेवलप कर सके। तो ये 5 ईयर प्लान के अंडर ये सारे के सारे जो प्लान थे वो किए गए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे।